काज़न में 2 रोज़ा सरबराह इजलास के बाद रूस के सदर पुतिन ने ब्रिक्स का अलामती बैंक नोट वज़रा को दिखाया था, जिसके बारे में वजाहत की गई है कि यह महज अलामती और करेंसी नोटों से मुशाबिहत रखने वाला बैंक नोट रूस हुकाम ने तैयार किया है। इस वक्त एक 193 मेंबर्स हैं यूएन में, उसमें से 68 मेंबर्स जो 1/3 हैं, उन्होंने कहा कि हम डॉलर्स के अलावा ट्रेड करेंगे। और सऊदी अरेबिया ने ऐलान भी कर दिया है पेट्रो डॉलर्स का वो एग्रीमेंट का खात्मा, कि वो अब रुपीज़ में या आरएमबी में या रैंड में या रूबल्स में दूसरी करेंसीज के साथ वो ट्रेड करेंगे। डॉलर की जो बालादस्ती का खात्मे का आगाज शुरू हो गया। प्रेसिडेंट पुतिन है वो एक करेंसी नोट जो है वो लहरा रहे थे। बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जो प्रेसिडेंट पुतिन है दे आर वेरी हैप्पी ऑन दिस डेवलपमेंट। लेकिन एक और चीज भी याद रखिएगा कि इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है, जो यूपी मॉडल है इंडिया का, दैट इज एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी है ये। लेकिन इसके ऊपर हर एक के जो अपने कंसर्न्स है वो पेश कर रहा है कि जी ये वेस्ट के खिलाफ है, कोई कह रहा है कि ये नहीं वेस्ट के खिलाफ नहीं है। जैसे कि डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने कहा है कि ये एंटी वेस्ट नहीं है लेकिन ये नॉन वेस्ट है, यानी इसके अंदर कोई उस कंट्री वैसा कंट्री शामिल नहीं है वेस्ट का, लेकिन एंटी नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है। मैं समझती हूँ कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको इसी तरीके से यही एक तरीका करके चलना चाहिए। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ पूरी दुनिया से, बल्कि बिलखसूस अमेरिकन से, आज तुम्हें कौन चला रहा है? आज अमेरिका के फैसले कौन कर रहा है? ये क्वेश्चन मार्क है। इसका फायदा कौन कौन उठा रहे हैं? बीबी नेतन्याहू फायदा उठा रहे हैं, पुतिन इसका फायदा उठा, अब चाइना ने भी फायदा उठा लिया। भारत ने थप्पड़ मारा है जवाब दे कि डोंट यू डेयर हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश न कर। इस डॉलर से बहुत तंग है क्योंकि अमेरिका और उसके इत्तेहादी इसे बतौर एक सियासी हथियार इस्तेमाल करते हैं। जो मुल्क उनके मुताबिक नहीं चलता उस पर बहाने से पाबंदियां लगाई जाती हैं, डॉलर के अंदर ट्रेड बंदी कर दी जाती है और उसे नुकसान पहुंचाए जाते हैं। इसके मुतबादल के तौर पर ब्रिक्स के ममालिक ने अपनी एक करेंसी लाने का इंदिया दिया था। उसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग गुज़िश्ता दिनों रशिया के शहर काज़ान में होने वाली एक ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस में किया गया। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, ब्रिक्स समिट तो ख़त्म हो गया है, लेकिन इसके ख़त्म होने के बाद एक ऐसी डेवलपमेंट सामने निकल कर आई है जिससे अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड हिलकर रह जाएगा। दरअसल पुतिन ने अब डॉलर के अंत की शुरुआत कर दी है, और ये सिर्फ डॉलर के अंत की शुरुआत नहीं होगी बल्कि इससे पूरी दुनिया से अमेरिका की भी बादशाही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया का 90% कारोबार डॉलर में होता है। वहीं तेल के व्यापार की बात की जाए तो तेल का व्यापार 2023 से पहले तक तो 100% डॉलर में ही होता था, और इसी वजह से जब कोई देश अमेरिका के हिसाब से नहीं चलता था या उसकी बात नहीं मानता था तो अमेरिका उस देश पर सैंक्शन लगाकर अपने डॉलर को उस देश के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से उस देश की अर्थव्यवस्था डूब जाती थी और देश बर्बाद हो जाता था। और इसी वजह से अब पुतिन ब्रिक्स देशों की करेंसी लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, जिससे ब्रिक्स के सभी मेंबर इस करेंसी में व्यापार करें और उनको अमेरिकी प्रतिबंधों से दूर रखा जाए और अमेरिका की भी बादशाही खत्म की जाए। वो किस तरह कि उनको इस चीज को नहीं है कि अगर मैं ये कहूँगा, उनको इस चीज का भी तो पता है कि अगर चाइनीज इन्वेस्टमेंट करते हैं आके आपके फाइनेंशियल सिस्टम में, चाइनीज इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके आईटी सेक्टर के अंदर, तो फिर क्या होगा? फिर पॉसिबिलिटी है कि वो आपके मुल्क में पेनिट्रेट कर जाएंगे, आपकी नेशनल सिक्योरिटी अंडरमाइन होगी। सो इंडियंस बड़ी स्मार्टली ये चीज़ें करते हैं। ये जो ब्रिक्स का बैंक नोट कमिंग आ रहा है, ठीक है जी, जस्ट ये चीज़ें लहराई गई हैं वहाँ पे। आपका क्या ख्याल है? इंडिया इज़ नॉट ऑन बोर्ड। और मैं एक बात बताऊँ आपको, कोई दबईद नहीं है भाई। अगर यूरोपियन यूनियन अपना करेंसी नोट बना सकता है तो ये क्यों नहीं बना सकते? हाँ, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ें हैं। इंडिया को पूरा वजन डालना पड़ेगा उसके पीछे। अब इंडिया का जो यूपीआई पेमेंट मेथड है, वो मैं बोलता हूँ पाकिस्तान के अंदर तो हमें तो पता ही नहीं है ये चीज़ें क्या हैं। मैं इधर घर में कभी कोई डिलीवरी मंगवा ली, कुछ सामान आजकल सारा जी वो ऑनलाइन, क्या नाम है उनका, सारा कुछ बड़ा मशहूर है जी, वो एडवर्टीजमेंट आती रहती हैं, ठीक है जी, और एडवर्टाइजमेंट आती हैं, ये ख़रीद लें वो ख़रीद लें, वो जो रूटीन में चीज़ें आती रहती हैं। अच्छा, घर वाले हम वो चीज़ें मंगवा लेते हैं, जब पेमेंट करनी है कैश, तो कोई कैश नहीं है, क्या करेंगे जी? अच्छा चलो बैंक ट्रांसफ़र कर देते हैं, आपको इजी पैसा कर देते हैं, जैज़ कैश कर देते हैं, ये मेथड है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस रखा हुआ है, ये जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है,
ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने ये प्रोटोकॉल डेवलप किया और ये जो इंटरफेस फैसिलिटी ये इंटर बैंक जिसे कहते हैं ना पीयर टू पीयर है, पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस है, मोबाइल डिवाइस पे होता है, बड़ा इजी है दोनों बैंकों के दरमियान पैसा ट्रांसफ़र करना। आपका मोबाइल नंबर चाहिए डिवाइस पे रजिस्टर करने के लिए विद द बैंक और यूपीआई का आईडी जो है वो दैट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ द पेमेंट, जिसे वो कहते हैं ना ये एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। और दूसरा ये है कि इमीडिएट पेमेंट्स आपकी सर्विस हो जाती है और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इसको रेगुलेट करता है। इंडियन बैंक्स जो हैं उन्होंने यूपीआई एनेबल्ड ऐप्स कर दी हुई हैं गूगल प्ले के ऊपर एंड बाकी के ऊपर, ठीक है जी। अब इंडिया जो है अपनी ये जो पोजीशन है एज ए, देखिए इस चीज़ को समझिएगा, एज ए ग्लोबल लीडर वो चाहता है कि इस यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए एज ए इंस्टेंट पेमेंट मॉडल। वो कहते हैं कि जी 46% जो ग्लोबल इंस्टेंट पेमेंट ट्रांजैक्शन इंडिया दुनिया कहा जाता है कि 2022 के अंदर जो 46 ग्लोबल इंस्टेंट पेमेंट ट्रांजैक्शन जो हैं वो इस मेथड से हुई हैं। इस पेमेंट इंडिया के इस पेमेंट मेथड के 300 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं इंडिया के अंदर। 300 मिलियन, पूरी आबादी पाकिस्तान की जिससे ज़्यादा इंडिया का वो लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। इट मींस देयर इज स्टिल गैप। अगर इंडिया की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली छोटे बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, सारे लोग तो नहीं, वो हर बंदा तो नहीं इस्तेमाल कर रहा होता ना पेमेंट मेथड। लेकिन 300 मिलियन से मुराद आप कह सकते हैं कि हो सकता है ये इतनी फैमिलीज़ हों या इंडिविजुअल्स हों या गुंजाइश है अभी 200 मिलियन 300 मिलियन लोगों की कि वो इस सिस्टम में आ सकते हैं। ठीक है ना जी, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। ये चीज़ पाकिस्तान को मैं चाहता हूँ करनी चाहिए, हमारी जान छूट जाए यार, हमारी जान छूट जाए। अब इंडिया ने क्या किया है कि ये सारे का सारा जो यूपीआई जिसे वो कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, ये सारे का सारा उन्होंने दुनिया के दूसरे बैंकों के साथ अटैच कर दिया अब। इंडिया एवे नहीं इन चीज़ों में आगे आ रहा, इंडिया चाहेगा कि हमारा जो पेमेंट मेथड है वो दुनिया के बाकी मुल्कों में भी अडॉप्ट हो। ठीक है ना जी। पुतिन ने ये जो बैंक नोट दिखाया है, तो क्या इनको नहीं बताया गया था मोदी साहब को कि ये बैंक नोट आएगा? इंडिया का झंडा लगा होगा उसके ऊपर, समझ रहे हैं? और जो नए 5 आए हैं तो टोटल का उनकी कोई ना कोई इंडिया का ताजमहल भी वहाँ पे बना हुआ। आई थिंक जो मैंने देखा मुझे याद आ रहा है, पता नहीं अब ताजमहल था क्या था। सो आप इसको अंदाज़ा लगा लें that what they are looking for and what they have been doing. I think ताजमहल ही था इंडिया का या कुछ और होगा। ठीक है जी। बहरहाल द पॉइंट इज़ कि ये जो चीज़ है कि जो ये नई करेंसी की आप वो बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इंडिया विल सपोर्ट दिस डी-डॉलराइजेशन, आप देखिएगा, इन अ वे दैट इट स्ट्रेंथन्स इंडियन करेंसी। इंडिया